अगर कल आपका कोई बड़ा इंटरव्यू हो और आप अंग्रेजी में एक भी लफ्ज नहीं बोल सको, क्या होगा? ये सोचो, अगर तुम्हारा बॉस तुम्हें इंग्लिश में बात करे और तुम अंदर से डर जाओ और चुप हो जाओ। ये फीलिंग, ये डर सिर्फ एक चीज से आता है, इफ आई हैड लर्न इंग्लिश। अगर मैंने इंग्लिश सीख ली होती, लेकिन अब नहीं, क्योंकि आज के लेक्चर में हम वो स्ट्रक्चर सीखेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, यानी कंडीशनल सेंटेंसेस। अगर आज ये लेक्चर पूरा देख लेंगे तो आपकी इंग्लिश की दुनिया बदल जाएगी। कंडीशनल सेंटेंसेस के हवाले से आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। सबसे पहले एक बात याद रखें, कंडीशनल सेंटेंसेस के दो हिस्से होते हैं। पार्ट 1 जिसको हम इफ पार्ट या इफ क्लास कहते हैं, और पार्ट 2 जिसको हम रिजल्ट पार्ट कहते हैं। इफ वाले हिस्से में विल मत लगाओ कभी भी, क्योंकि ये सबसे बड़ी गलती है। सही होता है इफ आई स्टडी, इफ आई विल स्टडी, ये गलत है। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हमारे पास है इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, इफ क्लास में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ लगाएंगे इस स्ट्रक्चर के अंदर, और उस जबकि जो दूसरा क्लास है उसके अंदर हम विल लगाते हैं प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, यानी फ्यूचर सिंपल। ओके, फ्यूचर सिंपल। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि कभी भी आपने इफ वाला जो पहला सेंटेंस है तो उसके अंदर आपने विल कभी भी नहीं लगाना, बल्कि ये दूसरे सेंटेंस में लगेगा। इफ वाले में कभी भी विल नहीं लगता। अब आप कुछ एग्जांपल्स की तरफ गौर करें तो आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे स्टडी के बारे में। स्टडी हमारे पास एक वर्ब है जिसको हमने यूज करते हुए, इस स्ट्रक्चर को यूज करते हुए और स्टडी को यूज करते हुए हमने सेंटेंसेस बनाने हैं। इफ आई स्टडी एवरी डे, अगर मैं हर रोज स्टडी करता, माई इंग्लिश विल इम्प्रूव, माई इंग्लिश विल इम्प्रूव। If I study every day, my English will improve. अगर मैं रोजाना पढ़ाई करूं तो मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। दूसरा सेंटेंस हमारे पास है if she studies hard tonight, अगर आज रात वो मेहनत करेगी, she will pass tomorrow, she will pass tomorrow, तो कल वो पास हो जाएगी। अगला सेंटेंस हमारे पास है if they study together, अगर वो साथ मिलकर स्टडी करते हैं या करेंगे, they will finish it quickly, वो तो फिर वो इसको जल्दी से, क्विकली का मतलब होता है जल्दी से फिनिश कर लेंगे। If they study together, they will finish it quickly. अगली हमारे पास एग्जांपल है if you study vocabulary daily, your speaking, आपकी speaking will improve, आपकी speaking improve होगी। अगला सेंटेंस हमारे पास है if you watch this lecture, you will become confident, you will become confident। अगर आप ये लेक्चर देखते हैं तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, कॉन्फिडेंट। अब यहाँ पे जो ध्यान करने वाली बात है वो ये है कि इन सारे सेंटेंसेस के अंदर देखें, जो इफ क्लास है उधर हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। इफ शी स्टडीज, इफ दे स्टडी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इफ यू स्टडी, इफ यू वॉच, अगर आप ये लेक्चर देखते हैं, और जो दूसरा क्लास है उसके अंदर हमने विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, जैसे विल इम्प्रूव, विल पास, विल फिनिश। ओके, विल इम्प्रूव, विल बिकम। अब हमारे पास वर्ब है पास। पास का यूज करते हुए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। इफ आई स्टडी हार्ड, अगर मैं सख्त मेहनत करता हूं, आई शैल पास द एग्जाम, तो मैं एग्जाम पास कर लूंगा।
If I study hard, I shall pass the exam. एक और एग्जाम्पल, इफ यू पास दिस टेस्ट, अगर आप इस टेस्ट को पास कर लेते हैं, यू विल गेट अ स्कॉलरशिप, यू विल गेट अ स्कॉलरशिप, आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। इफ यू पास दिस टेस्ट, यू विल गेट अ स्कॉलरशिप। अगला सेंटेंस है, इफ शी पासेस हर ड्राइविंग टेस्ट, अगर वो अपना ड्राइविंग टेस्ट पास कर लेती है, शी विल बाय अ कार, शी विल बाय अ कार, तो वो एक कार खरीदेगी। इफ शी पासेस हर ड्राइविंग टेस्ट, शी विल बाय अ कार, अगर वो अपना ड्राइविंग टेस्ट पास कर लेगी तो वो गाड़ी खरीदेगी। नेक्स्ट सेंटेंस है, इफ दे पास ऑल सब्जेक्ट्स, अगर वो सारे सब्जेक्ट्स पास कर लेते हैं, देयर पेरेंट्स विल प्राउड, देयर पेरेंट्स विल प्राउड, उनके पेरेंट्स उन पे फख्र करेंगे। इफ दे पास ऑल सब्जेक्ट्स, देयर पेरेंट्स विल प्राउड, अगर वो सारे सब्जेक्ट्स पास कर लेते हैं तो उनके पेरेंट्स उन पे प्राउड करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, इफ ही पासेस इंटरव्यू, अगर वो इंटरव्यू पास कर लेता है, ही विल गेट अ गुड जॉब, तो उसको अच्छी नौकरी मिलेगी। अब हमारे पास वर्ब है फेल, फेल का मतलब होता है फेल होना, ओके। तो पहले हम इससे रिलेटेड सेंटेंसेस बनाते हैं जो हम डेली यूज कर सकते हैं। इफ यू डोंट स्टडी, अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या होगा जी, यू विल फेल द एग्जाम, यू विल फेल द एग्जाम, ओके। तो आप एग्जाम में फेल हो जाएंगे। इफ यू डोंट स्टडी, यू विल फेल द एग्जाम। इफ आई फेल दिस टेस्ट, अगर मैं इस टेस्ट में फेल हो जाता हूं तो क्या करूंगा, आई शैल ट्राई अगेन, तो मैं दोबारा कोशिश करूंगा। इफ आई फेल दिस टेस्ट, अगर मैं इस टेस्ट में फेल हो जाता हूं, आई शैल ट्राई अगेन। इफ ही फेल्स द इंटरव्यू, अगर वो इंटरव्यू में फेल हो जाता है या हो जाएगा तो क्या करेगा वो, ही विल टेक मोर क्लासेस, वो मजीद क्लासेस लेगा ताकि नेक्स्ट टाइम इंटरव्यू में पास हो सके। इफ ही फेल्स द इंटरव्यू, ही विल टेक क्लासेस, मोर क्लासेस, वो मजीद क्लासेस लेगा। इफ यू फेल वंस, अगर आप एक बार फेल हो जाएं तो इट डजंट मीन, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है, इट डजंट मीन यू विल फेल ऑलवेज, कि आप हमेशा ही फेल होंगे। इफ यू फेल वंस, अगर आप एक बार फेल हो जाएंगे, इट डजंट मीन यू विल फेल ऑलवेज, कि आप हमेशा ही फेल होते रहेंगे। इफ शी फेल्स हर असाइनमेंट, अगर वो अपनी असाइनमेंट में फेल हो जाती है, हर टीचर विल हेल्प, तो उसकी टीचर उसकी मदद करेगी। इफ शी फेल्स हर असाइनमेंट, हर टीचर विल हेल्प हर, अगर वो अपनी असाइनमेंट में फेल हो जाती है तो उसकी टीचर उसकी हेल्प करेगी, उसकी मदद करेगी। अब हम बात करते हैं सक्सीड की। सक्सीड का मतलब होता है कामयाब होना। इफ यू प्रैक्टिस डेली, अगर आप रोजाना प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होगा, यू विल सक्सीड, यू विल सक्सीड सून, तो आप जल्द ही कामयाब हो जाएंगे। इफ यू प्रैक्टिस डेली, यू विल सक्सीड सून। इफ शी वर्क्स हार्ड, शी विल पास दिस टेस्ट, अगर वो मेहनत करती है तो वो इस टेस्ट को पास कर लेगी। इफ ही नेवर गिव्स अप, अगर वो कभी भी हिम्मत नहीं हारता, ही विल सक्सीड वन डे, तो एक दिन वो कामयाब हो जाएगा। इफ दे फॉलो द प्लान, अगर वो प्लान को फॉलो करते हैं, देयर टीम विल विन, उनकी टीम जीत जाएगी। इफ आई बिलीव इन माई सेल्फ, I will succeed in anything, तो मैं किसी भी काम में कामयाब हो जाऊंगा। If I believe in myself, I will succeed in anything। अब हम improve से बनने वाले sentences को देखते हैं। If you watch these videos, अगर आप इन वीडियोस को देखेंगे, your English will improve, तो आपकी इंग्लिश improve होगी। If you watch these videos, your English will improve, अगर आप इन वीडियोस को देखेंगे आपकी इंग्लिश improve होगी। If I speak English daily, अगर मैं रोजाना इंग्लिश बोलूंगा, I shall become fluent। If I speak English daily, अगर मैं रोजाना इंग्लिश बोलूंगा, I shall become fluent, मैं fluent बन जाऊंगा। If she reads English books, अगर वो अंग्रेजी की किताबें पढ़ेगी, her vocabulary will boost, तो उसकी vocabulary boost हो जाएगी, यानी बेहतर हो जाएगी। If he listens to English podcasts, अगर वो अंग्रेजी के पॉडकास्ट सुनता है या सुनेगा, his listening, सुनने से listening improve होती है ना, listening will
improve, तो उसकी listening improve होगी। If he listens to English podcasts, his listening will improve. अगर वो अंग्रेजी के पॉडकास्ट सुनेगा तो उसकी इंग्लिश improve हो जाएगी। If they practice every week, अगर वो हर हफ्ते प्रैक्टिस करेंगे, their grades will improve. अगर वो हर हफ्ते कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो उनके ग्रेड्स इंप्रूव होंगे। आज के लेक्चर में आपने 5 वर्ब सीखी और उन 5 वर्ब्स को यूज करते हुए इफ क्लास वाले सेंटेंसेस किस तरह से बनाने हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 5 वर्ब्स आपने सीखी हैं उनमें सबसे पहली वर्ब आपके पास है स्टडी, ओके। दूसरी वर्ब आपके पास है पास होना। तीसरी वर्ब आपके पास है फेल होना। चौथी वर्ब आपके पास है सक्सीड। और 5वीं वर्ब क्या है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं।